अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अभी शायद आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, क्योंकि एक तरफ गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन दूसरे तरफ पिछले कुछ हफ्तों से गोल्ड लगातार नीचे आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आज गोल्ड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा होता तो मैं क्या करता। सबसे पहले समझते हैं पहले रीजंस को। मार्च 2026 में दुनिया के कुछ सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बेचा। अब सुनने में ये बात आपको छोटी लगती है, लेकिन जब सेंट्रल बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग को करते हैं तो उसका असर मार्केट पर दिखाई देता है। इसी वजह से गोल्ड में थोड़ी कमजोरी दिखाई दी, आपको प्रेशर देखने को मिला। लेकिन यहां एक बात समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक महीने की सेलिंग को देख के ये मान लेना कि गोल्ड का फ्यूचर खराब हो गया है शायद सही नहीं होगा, क्योंकि बाद के कुछ महीनों में कई सेंट्रल बैंक फिर से गोल्ड खरीदते हुए भी दिखाई दिए। इसलिए सिर्फ एक रीजंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होगा। अब दूसरा रीजन समझते हैं। मेरे हिसाब से ये पहले रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट जल्दी कम नहीं करते हैं। अब इसका गोल्ड से क्या कनेक्शन है। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो अच्छा रिटर्न दे रहा है। ऐसे में बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड की जगह फिक्स्ड इनकम को प्रीफर करते हैं। यही वजह है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो गोल्ड में आपको असर दिखाई देता है, गोल्ड में प्रेशर आता है। वैसे अगर आप इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते एक ऐसे टॉपिक को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अब तीसरा रीजन समझते हैं, और वो है डॉलर का। गोल्ड पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड होता है, इसलिए जब भी डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड कई देशों के इन्वेस्टर्स के लिए महंगा हो जाता है। और जब भी कोई एसेट महंगा होने लगता है तो डिमांड थोड़ी कम होती है, डिमांड स्लो होती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर भी गोल्ड के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है। तो अभी तक हमने 3 रीजंस के बारे में समझे। सबसे पहला रीजन था सेंट्रल बैंक की सेलिंग, दूसरा रीजन था हाई इंटरेस्ट रेट, और तीसरा रीजन स्ट्रॉन्ग डॉलर। और यही 3 सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड हाल ही के समय में आपको नीचे आते हुए दिखाई। मैं सिर्फ आपको रिसर्च शेयर करता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। ये कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च को जरूर करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, क्या इस रीजन की वजह से गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ आज की सिचुएशंस को नहीं देखना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि अगले 1-2 साल में क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, क्या देश के सेंट्रल बैंक अभी भी गोल्ड को खरीद रहे हैं। दूसरी बात, पूरे देश में डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की चर्चा चल रही है, बात चल रही है। और तीसरी बात, आज इंटरेस्ट रेट ऊपर है लेकिन हमेशा तो ऊपर नहीं रहेगा। अगर आने वाले समय में रेट कट शुरू होता है तो वही फैक्टर जो आज गोल्ड के खिलाफ काम कर रहा है कल गोल्ड के साथ भी जा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से गोल्ड को सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसका प्राइस नीचे आया है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए गोल्ड को खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल, 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा का है तो ऐसी गिरावट धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का मौका भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड कल से ही ऊपर जाएगा। कोई भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आपका एसेट एलोकेशन गोल्ड की डिमांड करता है तो मेरे हिसाब से पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बॉटम लाइन बहुत सिंपल है, गोल्ड नीचे आया है, उसके पीछे रीजंस हैं, उसको आप समझिए। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए डिसीजन लेते समय आप प्राइस को केवल मत देखिए, रीजन समझिए, अपना टाइम हॉराइजंस को देखिए और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।